है आपका मेरे YouTube चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हम लोग बोलते हैं वनस्पति जगत। प्लांट किंगडम के जानने से पहले हम लोग पिछले क्लास को डिस्कस कर लेते हैं कि जो बच्चे अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो नहीं देखे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये एनसीईआरटी 11th का थर्ड चैप्टर है। हम लोग सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं, अब हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम। आइए जानते हैं प्लांट किंगडम होता क्या है। क्योंकि जो प्लांट किंगडम है, यहाँ से नीट में जिपमर, एम्स एंड अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नीट में तो 2 से 4 हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लांट किंगडम से। क्योंकि इसका एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि नीट लेवल के जो भी बच्चे हैं उनका क्वेश्चन नहीं छूटे। जो प्लांट किंगडम है, वनस्पति जगत, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो भी ब्रह्मांड में पेड़ पौधे हैं, उसी के बारे में जानकारी लेने वाली चीज को हम लोग बोलते हैं वनस्पति जगत। या जो भी हम लोग पेड़ पौधे जानते हैं, जैसे आम हुआ, बम्बू हुआ या नीम का पेड़ हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति जगत या प्लांट किंगडम या पौधा। प्लांट को बोलते हैं हम लोग पौधा। जो प्लांट किंगडम है, ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों होता है। जो प्लांट है वो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों होता है। क्योंकि ये जो ग्रो करता है, जो प्लांट है जो ग्रो करता है, वो लाइफ टाइम में ग्रो करता है। एक एग्जाम्पल है जैसे बम्बू, बांस, आप उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। उसका जो लाइफ टाइम होता है बांस का, 100 से लेकर 150 होता है, इसका लाइफ टाइम होता है। इसका बांस का लाइफ टाइम कितना होता है? 100 से लेके 150। हम लोग एक एक प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्लांट किंगडम के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स है। जैसे मेन टॉपिक्स हो गया एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोएस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हम लोग एल्गी के अंतर्गत क्या पढ़ना है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या पढ़ना है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत क्या पढ़ना है, एंड जिम्नोएस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंतर्गत क्या पढ़ना, हम लोग एक एक चीज डिफाइन करेंगे। अगर जहां भी कोई भी क्वेश्चन या थ्योरी में आप लोग को जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब है प्लांट किंगडम का पहला पॉइंट, सच ए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कौन ऐसा प्लांट है जिसका क्लासिफिकेशन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था? फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग मतलब हुआ जिस पेड़ में फ्लावर हो, फूल हो, उसका क्लासिफिकेशन कौन किया था? ग्रिगो, बेंथम एंड जॉब्सप ने किए थे। बेंथम एंड जॉब्सप ने किए थे। कौन? जिस प्लांट में फ्लावर हो, फूल हो, उसका क्लासिफिकेशन मतलब हुआ वर्गीकरण, किसने किया था? बेंथम एंड हुकर ने। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, प्लांट किंगडम से नीट में 2 से 4 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए एक एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब बायोलॉजी को रटना नहीं है, आप लोग वीडियो को 2 या 3 4 बार देखिए, आप लोग को प्लांट किंगडम याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांटी इज द किंगडम यूकैरियोटिक्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म that grow in lifetime। जो प्लांट है वो यूकैरियोटिक्स एंड मल्टीसेलुलर दोनों होता है। क्योंकि जो यूकैरियोटिक होता है इसमें एक सेल हुआ, ठीक है। मल्टीसेलुलर में दो से ज्यादा, मल्टी मतलब हुआ बहुत। जो इसमें एक सेल भी पाया जाता है, एक से ज्यादा भी सेल पाया जाता है। जो प्लांट होता है वो ग्रो लाइफ टाइम करता है। प्लांट जो होता है वो लाइफ टाइम ग्रो करता है। जो प्लांट का सेल वॉल होता है किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। हम लोग एक एक पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे।
अगर जिस पॉइंट में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। जो प्लांट है उसमें जो न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हुआ स्वपोषी। ठीक है, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है? स्वपोषी होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। क्लोरोफिल प्लांट में पाया जाता है, इसलिए क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट का जो पत्ता होता है वो हरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है प्लांट सेल टिपिकली हैव सेलुलोज सेल वॉल। जो प्लांट का सेल होता है, जितने भी प्लांट है इसका जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। दिया है रिप्रोडक्शन टेक प्लेस वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली होता है। रिप्रोडक्शन मतलब हुआ प्रजनन। जो प्लांट में प्रजनन होता है, पादप में जो प्रजनन होता है वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है एंड सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल का मतलब हुआ अलैंगिक जनन, सेक्सुअल का मतलब हुआ लैंगिक जनन। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, किसके किसके थ्रू होता है? वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हम लोग ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जैसे एल्गी प्लांट्स हुआ, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उसमें हम लोग डिस्कस करते चलेंगे किसमें वेजिटेटिव होता है, किसमें एसेक्सुअल होता है, किसमें सेक्सुअल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज अब्सेंट। कौन ऐसा प्लांट है जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब अब्सेंट रहता है? एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपका एक्सेप्शन में है कि एम्ब्रियो में जो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो में फॉर्मेशन नहीं होता है। किसमें? एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि एक एक पॉइंट अगर आप लोग डिस्कस कीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा तो निश्चित है कि नीट में आपका 2 से 4 मार्क्स श्योर है कि आपको मिलना ही है। 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं प्लांट किंगडम से। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में इंड किए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपका भी क्वेश्चन हमेशा 2 से 4 ही आते हैं प्लांट किंगडम से। अब पढ़ेंगे इसके बाद जो हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से भी 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये 3 चैप्टर से मिला के 8 से 10 क्वेश्चन श्योर है। तो अगर 8 से 10 क्वेश्चन 3 चैप्टर से आ रहे हैं, अगर हम लोग एक एक चीज डिफाइन करें कि नहीं इसको बेसिक तरीके से पढ़ना है, तो आप लोग को 8 से 10 क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएंगे। अब है नेक्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट का वर्गीकरण या पादप का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट या पादप का वर्गीकरण या वनस्पति का वर्गीकरण इसमें देखेंगे। जैसे अगर जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो हम लोग इसमें पढ़ना है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अगर जो लोग नए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 में वीडियो डाला गया है कि आर्टिफिशियल का खोज किसने किया था, नेचुरल का खोज किसने किया था एंड फाइलोजेनेटिक का खोज किसने किया था। हम उसको फर्स्ट चैप्टर में इसलिए डिस्कस कर दिए थे कि आप लोग को वैज्ञानिक का जो नाम आए अगला चैप्टर में तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। दिया है लीनियस सिस्टम। लीनियस जो थे 1758 में 2 पार्ट में प्लांट को डिवाइड किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं सब किंगडम। ठीक है, लीनियस ने 2 पार्ट्स में प्लांट को डिवाइड किया गया था। पहला था क्रिप्टोगैमी, पहला प्लांट का नाम था क्रिप्टोगैमी।
दूसरा प्लांट का नाम था फेनेरोगैमी। किसने डिवाइड किया था? लिनियस ने। एपी डी कैंडोल 1819 ईस्वी में इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया था किसके आधार पे? द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम के आधार पे कि किसमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है, किसमें वास्कुलर सिस्टम अब्सेंट रहता है। वास्कुलर सिस्टम के आधार पे एपी डी कैंडोल ने डिवाइड किया था कौन सा? वास्कुलर सिस्टम, जिसमें किसमें प्रेजेंट रहेगा और किसमें अब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट है इंगलर सिस्टम। 1886 में प्लांट को डिवाइड किए थे इन थैलोफाइटा। जो थैलोफाइटा एक प्लांट है, हम लोग इसको पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स में। तो थैलोफाइटा को किसने दिया था? इंगलर एंड प्लांट है। अगर देखिए एक एक चीज हम लोग बेसिक चीज को समझ के पढ़ें, बेसिक चीज से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग का नीट में या जिपमर, एम्स, अदर कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट पॉइंट है बेंथन एंड हुकर सिस्टम। इन्होंने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था 2 सब किंगडम में। 2 सब किंगडम में कौन? बेंथन एंड हुकर जो थे ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट का भी खोज किया था और 2 सब किंगडम का भी खोज किया था, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी ऐसा प्लांट है जिसमें सीड नहीं पाया जाता है। क्रिप्टोगैमी ऐसा प्लांट है जिसमें सीड नहीं पाया जाता है, सीड अब्सेंट रहता है, नॉन सीडेड प्लांट होता है, मतलब सीड नहीं पाया जाता है। दूसरा है फेनेरोगैमी। फेनेरोगैमी ऐसा प्लांट है जिसमें सीड होता है। जैसे मान लीजिए जो भी प्लांट है जिसमें सीड हो, मतलब सीड मतलब हुआ बीज, जिस प्लांट में बीज पाया जाता है उसको बोलते हैं फेनेरोगैमी, और जिस प्लांट में बीज नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैमी। फिर पांचवा है ओस्वाल्ड टिपो सिस्टम। इन्होंने फर्दर डिवाइड एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा के आधार पर इन्होंने डिवाइड किया था एट्रैकिटा एंड ट्रैकिटा। एम्ब्रियोफाइटा के आधार पर जो प्लांट में एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोफाइटा होता है, एम्ब्रियोफाइटा जो प्लांट में जो पाया जाता है, इसके आधार पर ये ट्रैकिटा एंड ट्रैकिटा के आधार पर बांटे थे। दिया ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस, मतलब जो टिपो सिस्टम, टिपो जो थे वैज्ञानिक ओस्वाल्ड टिपो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वास्कुलर सिस्टम इन एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा में जो वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है उसके आधार पर किसमें एम्ब्रियोफाइटा पाया जाता है, किसमें एम्ब्रियोफाइट्स नहीं पाया जाता, उसके आधार पर भी इन्होंने दिया था कौन? ओस्वाल्ड टिपो सिस्टम ने। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिक चीज चल रहा है अभी। प्लांट किंगडम का फर्स्ट क्लास है, बेसिक है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमी, फेनेरोगैमी। वैसा प्लांट जिसमें सीड नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी, और जिसमें सीड पाया जाता है उसको फेनेरोगैमी बोलते हैं। क्रिप्टोगैमी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला थैलोफाइट्स मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। फेनेरोगैमी को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये प्लांट किंगडम हुआ। बेसिक चीज एक और है कि जो प्लांट किंगडम का जो मेन टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। प्लांट किंगडम में हम लोग फर्स्ट टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे एल्गी, ठीक है। सेकेंड स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स, थर्ड स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट्स, फोर्थ स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म्स, और फिफ्थ स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म।
हम लोग का जो प्लांट किंगडम में जो मेन टॉपिक्स पढ़ना है कौन कौन है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। हम लोग का मेन टॉपिक्स रहेगा, पहला टॉपिक्स एल्गी, एल्गी को बोलते हैं थैलोफाइट्स। ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं एल्गी।